Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 5 Unit number 2, and Unit 2 is about HCF and LCM. Today our topic is Highest Common Factor HCF. तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम सीखते हैं कि HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। तो इसमें तीन चीज़ें इस नाम में हैं। एक तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं मिसाल देता हूँ, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास 8 है तो वो नंबर जो इसे कम्प्लीटली डिवाइड करते होंगे ना, वो इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। उनको हम क्या कहेंगे? फैक्टर्स। अब 1 और 8 ये दो ऐसे नंबर होते हैं जो हर किसी नंबर के डिवाइज़र होते हैं। मसलन हर नंबर खुद ही पे डिवाइड होता है और हर नंबर 1 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है। ये बात कन्फर्म है। अब इसके अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। मसलन 2 भी 8 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है और 4 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है। इसका मतलब इसके ये 4 फैक्टर हो गए। समझ आ रही है बात की? इसी तरीके से अगर मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, मैं जी 12 भी ले लेता हूँ साथ में, इसके फैक्टर ढूंढते हैं जी। एक तो 1 है और एक ये नंबर खुद है। ये बात तो कन्फर्म है, 2 फैक्टर तो हमें पता होते हैं। उसके बाद 2 से अगर स्टार्ट करें तो 2 भी से डिवाइड करता है। 2 से डिवाइड करो तो आंसर 6 आता है। इसका मतलब है कि 2 भी इसका डिवाइज़र होगा और 6 भी इसका डिवाइज़र होगा। इसी तरीके से अगर 3 से देखो तो 3 × 4 करो तो ये 12 बन जाता है। इसका मतलब है इसका 1 2 3 4 5 6 इसके 6 डिवाइज़र हैं, यानी 6 फैक्टर्स हैं। ये वर्ड फैक्टर तो हमारा क्लियर हो गया, पता चल गया कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। एक ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे। अब बारी है ये कॉमन फैक्टर की। कॉमन कहते हैं बेटा जो एक जैसी चीज़ हो। मसलन मैं अगर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12 की बात करता हूँ, इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे जो दोनों में एक जैसे हैं। मसलन 1 इसमें भी है उसमें भी है, 2 इसमें भी है और उसमें भी है। बात समझ आ रही है? 4 इसमें भी है उसमें भी है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। पता चला कि ये 3 जो है ये क्या है? कॉमन फैक्टर हैं। बात समझ आ रही? ये इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। अब बारी है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझने की। ये एक वर्ड और भी लिखा हुआ है ना साथ में, हाईएस्ट। अब ये हाईएस्ट का क्या मतलब है? भाई ये 2 नंबर हमारे पास थे ना, 8 था और 12 था। 2 नंबर थे, इनमें से अब देखो इसको 1 भी दोनों को डिवाइड करता है, 2 भी दोनों को डिवाइड करता है, 4 भी दोनों को डिवाइड करता है। लेकिन इन तीनों के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो अब इनमें से सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 1 है, 2 है या फिर 4 है? तो पता चला 4 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो यही तो हमारा HCF है। इसी नंबर को तो HCF कहते हैं, यानी the highest common factor of two or more numbers is the greatest number which divides each of the given numbers exactly. बात अब समझ आइए आपको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? ऐसा फैक्टर, ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर्स को 2 या 2 से ज्यादा, 3 तक आपके लेवल पे हो सकते हैं, 2 या 3 नंबरों को कंप्लीटली डिवाइड करे। अगर इन्हीं में बात करो तो ये 8 देखो, 8 कॉमन डिवाइजर में ही नहीं आता, कॉमन फैक्टर में नहीं आता, क्योंकि 8 को तो डिवाइड करता है लेकिन 12 को डिवाइड नहीं करता। तो पता चला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो फैक्टर होगा जो 2 या 3 दिए गए नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड भी करता हो और उनमें सबसे बड़ा भी हो। ये तो मैंने तरीकाकार बताया फैक्टर्स की मदद से। अब हम इसको ना मैथमेटिकली आपके लेवल पे 2 तरीकों से सॉल्व किया करेंगे HCF फाइंड करने के। एक तो ये नॉर्मल तरीकाकार जो मैंने आपको पहले बता दिया, इससे हटकर एक मेथड होगा उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहेंगे और एक होगा उसे हम डिवीजन मेथड कहेंगे। एक लेक्चर में मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिवीजन मेथड को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से स्टार्ट ले रहे हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल। सारा हैज 16 रेड कैंडीज एंड माया हैज 28 ग्रीन कैंडीज। They want to arrange the candies in such a way that each row contains equal number of candies. Also, each row should have only red candies or green candies. What is the greatest number of candies that can be arranged in each row? ठीक है,
16 रेड कैंडीज हैं और 28 ग्रीन कैंडीज हैं। अब हमें उनको इस लिहाज से रो वाइज अरेंज करना है कि हर रो में एक जैसी कैंडीज आए, हर रो में नंबर ऑफ कैंडीज जो है वो सेम हो और कलर भी सेम हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप HCF फाइंड करेंगे दिए गए नंबर्स का। अब आपको पता है कि किसी भी 2 डिजिट नंबर को आप HCF फाइंड करना चाहते हैं, मैंने अभी क्लियर किया, तो ये 2 मेथड्स हैं। इनमें से एक आज क्लियर कर रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन से आपको वर्ड समझ आ गई होगी, आपने पहले भी पढ़ा है मैथ 4 में भी। तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना। मसलन 8 है ना, तो इसको अगर मैं 2 × 4 करूं तो ये भी प्रोडक्ट की शक्ल में है, लेकिन अगर मैं इसको यूं लिख दूं तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाती है। ये तो फैक्टराइजेशन तो है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। भाई देखो, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख देना क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका एक खास मेथड है, कैसे करते हैं वो आज हम सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या है जी, फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बोथ नंबर, यानी 16 था और 28 था, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लें। तो ये तरीकाकार है जी प्राइम फैक्टराइजेशन का। आप इस तरीके से स्टार्ट लेते हैं, एक लाइन लगाएंगे, ये आप एक सीधी लाइन लगा लेते हैं और आप यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं। 16 है, सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं, 1 से बड़ा हो, बात समझ आ रही है। उस डिवाइजर से स्टार्ट करते हैं जो 1 से बड़ा हो। तो 2 है, 16 क्योंकि 2 पे डिवाइड हो जाता है, हमें पता है, टेबल आते हैं ना आप लोगों को, 2 × 8 करो तो 16 हो जाता है। आपने तब तक इसे डिवाइड करते रहना कॉमन डिवाइजर से जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर में यानी आंसर हमारे पास 1 ना बच जाए। 2 × 4 करो तो 8 हो जाता है, वो इधर लिख दिया। अब ये फिर 2 पे डिविजिबल है, 2 × 2 करो तो 4 हो जाता है। अब 2 × 1 आप यहाँ पे भी स्टॉप कर देते ना, तो हमें पता ही था कि भाई आगे जो है ना 2 ने 2 पे ही डिवाइड होना है, तो 1 नहीं आना है। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ आप यहां पर भी क्लोज कर सकते थे, ठीक है, वरना आप ये याद कर लें कि हमने एंड तक चलना है जहां तक आंसर 1 ना आ जाए। बात समझ आ रही है। उसके बाद अगर 28 को इसी तरीके से देखो तो ये 2 पे डिविजिबल है 28 जो है, तो 2 × 14 किया तो 28 हो गया। फिर 14 2 पे डिविजिबल है, 2 × 7 किया तो 14 हो गया। अब 7 2 पे डिविजिबल नहीं है, ये 7 7 पे डिविजिबल है, तो ये 7 को 7 पे डिवाइड किया तो आंसर नीचे 1 आ गया। यहां तक आपने इसको चलाना है। फिर आपने इनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना होता है, यानी 2 × 2 × 2 × 2। बात समझ आ रही है। तो ये देखो, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई। ये × 1 भी लिख लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, इसको भी × 1। इस वजह से मैंने पहले कहा था कि यहां तक भी आप स्टॉप कर सकते हैं। बात समझ आ रही है, दोनों सूरतों में ठीक था। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो वो हमारे पास बनी 2 × 2 × 7, तो वो हमने लिख दी। अब हमने दूसरा स्टेप क्या होता है, पहले स्टेप में प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है, 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, तरीकाकार यही रहेगा। दूसरा स्टेप होता है इसमें से कॉमन फैक्टर निकालना, कॉमन प्राइम फैक्टर। अब कॉमन प्राइम फैक्टर देखो, एक तो ये है, एक ये है, इसके अलावा ये कॉमन नहीं है। अभी 2 और 7 तो कॉमन नहीं हो सकते ना, तो पता चला कि इसके कॉमन फैक्टर ये हैं। अब क्योंकि मैं मेथड आपको करवा रहा हूं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इस मेथड में क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर आपके पास आते हैं ना, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब उनको मल्टीप्लाई कर देते हो तो हमारे पास जो आंसर आता है उसे हम HCF कहते हैं। लो जी, ये इतना सा काम है। इससे पता चला कि हर रो जो है अगर उसमें 4 कैंडीज अरेंज करें तो नंबर ऑफ रोज भी सेम हो जाएंगी और नंबर ऑफ कैंडीज इन ईच रो भी सेम हो जाएंगी। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेक्शन 2.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये देख रहे हो कि इसके ये जो पहले वाले पार्ट हैं ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स हैं, लेकिन 2 2 हैं, ठीक है, 2 2 का पेयर बना हुआ है। तो इनमें से कोई 1 2 मैं करवाऊंगा, बकाया आप लोग खुद ट्राई करेंगे। तरीकाकार वही है जो मैंने एग्जाम्पल में करवा दी है। देखिए जरा, 24 है, सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42, ये आपने लिख लेना। अब इनका स्टार्ट ले लेते हैं। 24 को जब आप करोगे तो ये कौन से टेबल पे आ रहा है, 2 के टेबल पे आ जाता है ना, 2 × 1 2, 2 × 2 4।
फिर ये 12 भी 2 पे डिविजिबल है, 2 इंटू 6 12, फिर ये 2 जो है 2 इंटू 3 करो तो 6 आ जाता है। जब हमारे पास आंसर इधर प्राइम नंबर आ जाए ना, ये जैसा कि आपको इधर नजर आ रहा है 3 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आपको पता है क्या होते हैं? चले मैं रिकॉल करवा देता हूँ, शायद आपको याद हो या ना याद हो। प्राइम नंबर्स प्यारे बच्चों ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जो 1 से बड़े होते हैं, पहली बात, और उनके मैक्सिमम 2 डिवाइजर्स होते हैं, जैसा कि 2 3 5 7 11 13 17। बात समझ आ रही है? तो ये वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 ही डिवाइजर हैं, यानी कि अगर मैं इसकी 3 की बात करता हूं तो इसे 1 डिवाइड करता है या फिर 3 डिवाइड करता है, और कोई नंबर ऐसा नहीं जो इसको डिवाइड करे। 5 की बात कर लो, इसको भी 1 डिवाइड करेगा या 5 डिवाइड करेगा। 11 की, 13 की, 17 की, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो इन दोनों के अलावा, यानी 17 की बात करो तो 1 और 17 इसे डिवाइड करते हैं, और कोई नंबर भी इसे डिवाइड नहीं करता। अब 24 को समझे तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, यानी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बन जाएगी हमारे पास ये इस फॉर्म में, ठीक है। ये देखो नीचे प्राइम नंबर आ गया ना, तो वहां पर आपने इसे स्टॉप कर देना। उसके बाद आगे देखें 42 है, तो 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन बना लो। इस तरीके से लाइन लगाओ, स्टार्ट करना सबसे छोटे डिवाइजर से, 2 पे डिविजिबल है, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, ठीक है। इसी तरीके से अब 21 जो है 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो लिहाजा 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 इंटू 7 करो तो 21 आ जाता है। अब 7 एक प्राइम नंबर है, वो देख रहे हैं आप, ये मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, तो 7 प्राइम नंबर है, इसका मतलब है आपने यहीं पे स्टॉप कर देना, 2 इंटू 3 इंटू 7। अब आपने देखने हैं दूसरे नंबर पर आपका स्टेप होता है कॉमन फैक्टर फाइंड करना। तो कॉमन फैक्टर देख लो जो दोनों में एक जैसे होते हैं, एक ये है और एक ये वाला नंबर है, ये हमारे पास क्या आ गए? कॉमन फैक्टर्स आ गए, 2 है या 3 है। अब हमारे पास HCF क्या होगा? HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स ये थे तो इनका प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास आंसर 6 आ गया, इसका मतलब है 6 इज द HCF, यानी 6 एक ऐसा नंबर है जो 24 और 42 को डिवाइड करता है, यानी 6 सबसे बड़ा वो नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है। बात समझ आ रही है? बहुत अच्छे, वेल डन। इसी तरीके से अगर मैं ये पार्ट सी ले रहा हूं, पार्ट बी भी अब आप इसी तरीके से खुद करेंगे। पार्ट सी ले रहा हूं तो पार्ट सी के सॉल्यूशन में फिर उसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 82, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90। 82 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा? सॉरी 82, तो 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 1 दिस। अब ये 41 जो है, अगर आप इसे देखें 41 जो है वो किसी नंबर पे डिविजिबल है? सोचें ज़रा भाई, 4 और 1 5, 4 प्लस 1 करो तो 5 है, 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब ये 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरीके से आप देखें, अगर इसको 5 पे चेक कर लें, 4 पे चेक कर लें, 5 पे चेक कर लें, तो ये 41 अगर देखो 4 पे भी डिविजिबल, अगर 2 पे डिविजिबल नहीं है तो 4 पे भी नहीं होगा, ठीक है, 5 पे भी नहीं होगा, 6 पे भी नहीं होगा, 7 पे भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका पता चला कि ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 41 इज अ प्राइम नंबर। तो इसका मतलब है इसके फैक्टर हमारे पास बन जाएंगे 2 इंटू 41। बात समझ आ रही है? अब 90 को देख लेते हैं, इंटू 4 करो तो 8 हो जाता है, 1 इधर कैरी किया 10 बन गया, 2 इंटू 5 करो तो 10, ठीक है, तो ये 45। अब ये 3 पे भी डिविजिबल है, 3 इंटू 1 3 होता है, 1 इधर कैरी किया 15 बन गया, 3 इंटू 5 15। इसी तरीके से इसे मजीद आगे बढ़ाया जा सकता है, 3 इंटू 5 करो तो 15, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, लिहाजा मैं यहीं पे स्टॉप कर दूंगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है? कॉमन फैक्टर निकालने होते हैं। तो इधर तो कॉमन फैक्टर आ ही एक रहा है, बात समझ आ रही है? देख रहे हो बकाया कॉमन फैक्टर नहीं आ रहे, तो लिहाजा यही नंबर प्यारे बच्चों इसका क्या होगा? ये इसका HCF कहलाएगा। बात समझ आ रही है आपको? इसी तरीके से प्यारे बेटो आपने डी वाला पार्ट भी सॉल्व करना है। 80 90 है, आपने 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है, 2 इंटू 40, 2 इंटू 20, 2 इंटू 10, 2 इंटू 5, प्राइम नंबर आ गया। इसी तरीके से 90 की 2 इंटू 45, 3 इंटू 15
उसके बाद 3 इंटू 5 फिर प्राइम नंबर आ गया। तो इनके प्रोडक्ट में लिख लेना, जो कॉमन होंगे वो नंबर आपने ले लेने हैं और उनका प्रोडक्ट ले लेना। बात समझ आ रही है? तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड करने का तरीकाकार था। अब ये थे दो दो नंबरों के ना। अब आगे अगर पार्ट देखें तो ये हमारे पास हैं 3 नंबर्स के बारे में। तो इसका भी तरीकाकार सेम रहेगा, आपने पैटर्न चेंज नहीं करना। मैं फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट ई ले रहा हूं, इसमें हमारे पास 27 है। तो उसी तरीके से आप लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27, ठीक है। इसी तरीके से लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48। तो ये आप अलहदा से लेके देख लें कि ये किस तरीके से की जाती है। 27, अब 27 क्योंकि इसके लास्ट पे ऑर्डर नंबर है ना, तो लिहाजा 2 पे तो डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन ये 3 के टेबल में आता है। 3 इंटू 9 27, 3 इंटू 3 बात ख़त्म। इसी तरीके से 60 की, 60 अब 2 पे डिविजिबल है। 30 2 इंटू 3 6 और 0 वैसे ही। फिर 30 भी 2 पे डिविजिबल है क्योंकि इसके लास्ट पे 0 आ रहा है ना, तो हर इवन नंबर 2 पे डिविजिबल होता है। 2 इंटू 15 करोगे तो 30। अब ये 3 पे डिविजिबल है तो 3 इंटू 5 करोगे 15। इसी तरीके से प्यारे बच्चों 48 का करेंगे। 2 इंटू, क्योंकि इसके लास्ट पे देख रहे हो 8 आ रहा है, आपके जहन में आए कि सर आपको कैसे पता चलता है भी ये 2 पे डिविजिबल है या नहीं। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट से पता चलता है, जो आपने पिछले जो है ग्रेड 4 में भी सीखा होगा, ठीक है। तो ये 48 है क्योंकि इसके लास्ट पे 8 आ रहा है, इवन नंबर है, तो ये 2 पे डिविजिबल होगा। तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 8, ठीक है। इसी तरीके से 2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3। इसका मतलब पता चला कि 27 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 3 इंटू 3। 60 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 48 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 और बाद में है जी फिर से 2 और लास्ट पे है 3। अब आपने यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर निकालने हैं ना, यहाँ पर कॉमन फैक्टर का मतलब होगा जो तीनों में एक जैसे हैं। अब अगर इधर देखो तो ये 2 2 तो कॉमन है, लेकिन ये इसमें नहीं है। लेकिन अगर हम 3 को देखें तो ये इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका मतलब पता चला कि 3 कॉमन फैक्टर है इसका। कॉमन फैक्टर इसका क्या है? 3। तो जब हमारे पास सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आए ना, तो वही उसका HCF भी होता है। कितना आसान कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये आप लोग कर सकते हैं। जब आप ट्राई करोगे तो इंशाल्लाह आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। एक दफ़ा आप करके देखिएगा ज़रूर। इसी तरीके से अगर मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ आपको, पार्ट जी देख लें। 32 है, 38 है, 60 है। अगर इसी तरीके से आपने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 38, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 ये लिख लिया, आपने फिर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बना लेनी है। 32 को देखो, ये किस पे 2 पे डिविजिबल है। 2 1s are 2, 2 6 are 12, ठीक है। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, ठीक है। 38 की कर ले। 38 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 2, 1 कैरी हो गया, 18 बना। 2 इंटू 9 18। अब 19 जो है ये एक प्राइम नंबर है, लिहाजा हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। 60 पर आ जाएं। 2 इंटू 3 6 और ये 0। 2 इंटू 15, 3 इंटू 5। इसका मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ बनेगी इस तरह से। 32 की बनेगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर 2, फिर से 2 और फिर से 2। और इसकी बनेगी 2 इंटू 19, इसकी बनेगी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इनमें से देखें तो फिर यहाँ पर भी इस केस में भी सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ही कॉमन आ रहा है जो कि 2 है। तो लिहाजा इसका HCF जो होगा वो 2 होगा। बात क्लियर हो रही है? इसी तरीके से प्यारे बच्चों H वाला पार्ट और F वाला, ये जो दो पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ ना, ये प्यारे बच्चों आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोगों ने इनको ट्राई करना है। जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे मैथमेटिक्स नहीं आएगा आपको, ठीक है। ये देखें, फर्ज करें ये F वाली बात कर लो। F में देखो 36 है ना, तो 36 के आपने इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 2 इंटू 18 36 होता है, 2 इंटू 9 18 होता है, 3 इंटू 3 करो तो। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से 86 को देख लेते हैं। 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 3 6। अब 43 जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर है, लिहाजा इसको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। 72 पर आ जाओ।
ये प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि ये किसी भी नंबर पे डिवाइड ही नहीं हो रहा, आप करके चेक कर लें। 72 को देख लें, 2 इंटू 36, देखो ना ये आगे डिविजिबल होते हैं, जो डिविजिबल होते हैं वो प्राइम नंबर नहीं होते बल्कि कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क याद रखना। तो जब आप इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन लिख के 36 की, 86 की, 72 की कॉमन निकालेंगे तो आप देख रहे हो सिर्फ एक नंबर ही कॉमन आएगा जो कि 2 है, तो लिहाजा इसका HCF 2 ही होगा। बात समझ आ रही है? तो प्यारे बच्चों ये था HCF का कॉन्सेप्ट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी तरीके से आपने बकाया क्वेश्चन अब सॉल्व करने हैं। अल्लाह हाफिज़।